एक उड़ते गुब्बारे पर क्या खूब लिखा था। एक उड़ते गुब्बारे पर क्या खूब लिखा था। जो बाहर है वो नहीं, जो बाहर है वो नहीं, जो अंदर है वो आपको ऊपर लेकर जाता है। जो बाहर है वो नहीं, जो अंदर है वो आपको ऊपर लेके जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आपके अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आप आत्मविश्वास से, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। बाहर तो बहुत सारी कुछ चीज़ें दिखने को मिलती हैं, लेकिन अंदर आपके क्या है। और सबसे बड़ी बात, आत्मविश्वास होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों नमस्कार, आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट आरडी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। परीक्षाओं में आपके बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो इनमें से आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए आप हमारी वीडियो को पूरा फुल वॉच करें, पूरा देखें और लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। तो पहला ऑप्शन एक निर्माता है, दूसरा ऑप्शन केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, तृतीय ऑप्शन केवल द्वितीय उपभोक्ता है, और डी ऑप्शन आपका प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता है। तो इसका सही आंसर आपका होगा प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ए ऑप्शन नई दिल्ली, बी ऑप्शन इलाहाबाद, सी ऑप्शन करनाल, डी ऑप्शन बेंगलुरु। तो आपका जो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से, बेंगलुरु। तो आपका आंसर डी, बेंगलुरु। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस हमारा 5 जून को मनाया जाता है। इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो चौथा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इसमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा, 4 आंसर दिए गए हैं, महासागर, वन, पर्वत, रेगिस्तान। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है, महासागर। महासागर पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा क्वेश्चन है, चलते हैं हम। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया। तो 4 सन दिए गए हैं दोस्तों, इसमें से एक सही है, 1972 में ये प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं, हमारा छठवां प्रश्न है, मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन ए नंबर है, नागार्जुन सागर, बी ऑप्शन है सुंदरबन डेल्टा, सी ऑप्शन है नर्मदा रेगिस्तान बेसिन, और डी ऑप्शन रंगन थिट्टू पश्चिमी बिहार। तो जो मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन पाए जाते हैं वो सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। इस तरह से आपका बी आंसर सही होगा, सुंदर डेल्टा वन। निम्नलिखित में से कौन से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हैं। कृत्रिम का मतलब जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। तो एक ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो परीक्षाओं में कई बार देखने को मिल जाता है, कई परीक्षाओं में मिला है, जो आगे आपको मिल भी सकता है आने वाली परीक्षाओं में। तो निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो धान का खेत, ऑप्शन बी वन, सी ऑप्शन घास का मैदान, डी ऑप्शन झील है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा, धान का खेत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है। एक बुक जारी करता है रेड डाटा बुक के नाम से, उसमें किसका विवरण दिया गया है पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन केवल विलुप्त जीव जंतु, दूसरा ऑप्शन संकटपन पादप योग जीव जंतु, तीसरा ऑप्शन है जीवांश पादप, चौथा आंसर आपका है केवल संकटपन पादप। तो आपका इस तरह से इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संकटपन पादप एवं जीव जंतु का विवरण रेड डाटा बुक में दिया जाता है। अगला हमारा 9वां क्वेश्चन है,
चलते हैं हम 9वें क्वेश्चन की तरफ। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की है? तो बे ऑप्शन आपका फोबर्स ने, बी ऑप्शन है एजी टेंसले ने, सी ऑप्शन है आपका बर्नार्ड सके ने, और डी ऑप्शन आपका है थीनेमैन ने। तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, एजी टेंसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की? तो आपका बी ऑप्शन है एजी टेंसले ने। अगला प्रश्न हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? ये परीक्षाओं में कई बार देखने को मिला है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? ए ऑप्शन आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, डी ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड है, सी ऑप्शन मीथेन है, डी ऑप्शन नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नाइट्रोजन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा कटिबंधीय वन में और शंकुधारी वन में, उत्तर ध्रुवीय वन में। तो ऑप्शन हमारा इस तरह से इसमें ए सही हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषण है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो नंबर आपका ए ऑप्शन दिया गया है थर्मल पावर प्लांट, बी ऑप्शन दिया गया है आटा मिल, सी ऑप्शन उर्वरक संयंत्र और डी ऑप्शन सीमेंट उद्योग। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा ए नंबर का, थर्मल पावर प्लांट के द्वारा फ्लाई ऐश एक प्रदूषण है जो वातावरण में फैलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन हमारा है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऑप्शन आपका कोयला दिया गया है, परमाणु दिया गया है, सौर दिया गया है, पेट्रोल दिया गया है। तो दोस्तों कोयला से भी प्रदूषण होता है, परमाणु से भी प्रदूषण होता है, पेट्रोल से भी प्रदूषण होता है, लेकिन आप सौर, जिसको सोलर लाइट सौर ऊर्जा के नाम से जाने जाते हैं, तो सौर ऊर्जा का उपयोग करने से कोई प्रदूषण की समस्या नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सौर। आगे चलते हैं दोस्तों। 14वां क्वेश्चन हमारा है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है? धुआं है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इस तरह से इसमें हमारा सबसे खराब प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उर्वरक के अधिक प्रयोग से होता है। तो उर्वरक के अधिक प्रयोग से क्या होता है? मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, सी ऑप्शन वायु प्रदूषण होता है, डी ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो 16वां नंबर का हमारा प्रश्न है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले जो अजैविक प्रदूषक हैं उसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने स्क्रीन पर। बैक्टीरिया है, शैवाल है, आर्सेनिक है, विषाणु है। तो इसमें जो भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं, इसमें आर्सेनिक, महत्वपूर्ण भूमिका आर्सेनिक की होती है। तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा दूषित करता है पानी को, आर्सेनिक है। 17वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिन माता एक शहर है जापान का और वहाँ पे एक महामारी आई थी, तो मिन माता के नाम से जाना जाता है। तो मिन माता महामारी किसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे। पानी में किसके प्रदूषण के कारण हुई थी दोस्तों? तो पानी में जो प्रदूषण हो गया था जिसकी वजह से जापान में तमाम सारे लोग मरे थे 1965 में, और मिनमाटा शहर का नाम है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन आपका सीसा है, दूसरा पारा है, तीसरा फ्लोराइड है और डी ऑप्शन आपका कार्बन है। तो मित्र इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पारा।
पारा घुल गया था पानी में, जिसकी वजह से वहाँ के लोग मारे गए थे। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही, पारा। 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि हो सकती है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, तट रेखा में परिवर्तन। डी ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा आंसर, उपयुक्त सभी। इन सभी के कारण तापन में, वैश्विक तापन का बढ़ रहा है, ये इसमें तीनों कारण हो सकते हैं, उपयुक्त सभी। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन सही, उपयुक्त सभी। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो हमारा तेजाब वर्षा प्रश्न 19वां है। तेजाब वर्षा, इसमें वर्ष लिख दिया गया है दोस्तों, वर्षा है। तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो नंबर 1 है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन आपका कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड। सी ऑप्शन ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। डी ऑप्शन आपका नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसमें आपका जो डी ऑप्शन सही होगा, नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड के कारण तेजाब वर्षा जो पर्यावरण को दूषित करती है। अगला हमारा कैंसर से संबंधित प्रश्न है। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है। एक ऑप्शन आपका दिया गया है, ए ऑप्शन न्यूरोलॉजी कहलाता है, बी ऑप्शन ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है, सी ऑप्शन आपका ओंकोलॉजी कहलाता है, और डी ऑप्शन सेरोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों इस तरह से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कैंसर से संबंधित जिसका हम अध्ययन करते हैं, ओंकोलॉजी के अंतर्गत हम कैंसर से संबंधित रोगों का अध्ययन करते हैं। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अब अगला प्रश्न हमारा है, जो आप लोगों को कमेंट में कमेंट करके बताना है कि किसके कारण ताजमहल का रंग बदल रहा है। ताजमहल का रंग किसके कारण बदल रहा है, तो आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका उत्तर अगले दिन हम बताएंगे आपको। तो इस तरह से आप हमारी पूरी वीडियो को देखें, फुल वॉच करें दोस्तों। और हम इस तरह इससे विज्ञान से संबंधित या फिर अन्य जो आपके परीक्षा दृष्टिकोण से जो भी आपके होगा वो हम आपको लेकर आते रहेंगे। तो इस तरह से आप एक बार फिर से आपका नॉलेज पॉइंट आरडी में आपका स्वागत है। धन्यवाद।